हुकूमत के पास वक्त बहुत कम रह गया है। जो बाइडन इंतज़ामिया के जाने में 3 हफ्ते से भी कम टाइम बाकी है। जब अमेरिका में नई इंतज़ामिया आएगी तो हुकूमत के पास मगरबी ममालिक की जानिब से जो एक सपोर्ट थी कि आप पाकिस्तान में कुचल कर रख दें सियासी पार्टी को, आप पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत करें, आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो वो सपोर्ट अब ख़त्म हो जाएगी और मुमकिन है कि उसके ऊपर बाद पूछकछ भी हो जाए। और ये भी हो सकता है कि इस मामले के ऊपर एक इंक्वायरी हो जाए, जिसकी आजकल खबरें आ रही हैं कि मुमकिन तौर पे एक इंक्वायरी हो सकती है आने वाले दिनों में और ये पता चल सकता है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ। तो अब हुकूमत के पास वक्त कम है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और उनको ठीक करने के लिए। मैं सहाफ़ियों की जो डिमांड्स हैं या उनके जो तज्ज़िये हैं उनसे बहुत चीज़ें सामने आ जाती हैं, क्योंकि मेरे सारे कुलीग हैं, मुझे आइडिया है कि किसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो वहाँ से खबरें लेता है, किसके ताल्लुकात जो हैं वो PMLN के साथ बहुत अच्छे हैं या हुकूमत के साथ, वो वहाँ से खबरें लेता है। कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ इस वक्त बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ सहाफ़ी जो नून लीग के बहुत करीब हैं, दानिश्वर, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों ही ना, जैसा कि ख्वाजा आसिफ हैं, जैसे और बहुत सारे लोग हैं, वो सवालात उठा रहे हैं। और उनका तरीका वारदात ये है कि वो इमरान खान को ब्लेम करते हैं या ताने देते हैं कि अब आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, आप तो हमें चोर और डाकू समझते थे, तो अब आप हमारे साथ बात क्यों कर रहे हैं, कल आप बात नहीं करना चाहते थे, अब आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म के ताने दे के चीज़ें करके वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएं। रीज़न ये है कि उन्हें इस बात का पता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो इसका बेनिफिशरी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान होगा। अगर कोई लूज़र होगा तो इस वक्त जो लोग जाली इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ये लूज़र होंगे। तीसरी तरह के लोग वो हैं जिनके दोनों तरफ ताल्लुकात हैं, यानी वो बेचारे कन्फ्यूजन में हैं कि मुज़ाकरात होने तो चाहिए, वो ये भी कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं इनका नतीजा कोई नहीं निकलेगा, ये लंबे चलेंगे। तो इस वक्त इन 3 कैटेगरीज के अंदर इनको आप डिवाइड करें। मुज़ाकरात एक्चुअली हो कहाँ रहे हैं ये ज़रा आप देख लीजिए। ये 2 तरह के मुज़ाकरात हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक मुज़ाकरात वो हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी जाली फार्म 47 के ऊपर, और उनके साथ जो है वो कुछ एक हुकूमती टीम बैठी हुई है। दूसरी जानिब तो कुछ 7 बंदों के नाम इमरान खान साहब ने दिए हुए हैं। ये आपस में बैठ के मुज़ाकरात वगैरह खेलते रहते हैं, करते रहते हैं, और यहां पे कोई नतीजा नहीं निकलना। ये सिर्फ फेस सेविंग है, ये सिर्फ सामने दिखावा है कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, फैसले कहीं और से आएंगे और यहां पे आकर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और यहां पे कैसे आएंगे मैं बताता हूं आपको। होगा ये कि फैसला बता दिया जाएगा आसिफ जरदारी को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ तो अब 12वें खिलाड़ी हैं इमरान खान के बकौल, और इमरान खान को। और जिस चीज़ के ऊपर बैकडोर चैनल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें 2-4 शख्सियात के मैं नाम भी जानता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों की कोशिशें भी हो रही हैं, बंदे जा भी रहे हैं जेल में। अब क्योंकि PTI अभी तक खुद इस बारे में नहीं बता रही, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बंदे तो जेल में जाते हैं, और बंदे जेल में इस तरह जाते हैं जैसे कोई भी नहीं जाता, और ऐसे औकात में जाते हैं जिन औकात में जाने नहीं दिया जाता, और उनके पास फाइलें और चीज़ें उनके साथ होती हैं, और जिस तरह वो जाते हैं प्रोटोकॉल्स में वैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं। और जिस तरह रात के वक्त कभी कभी जेल के दरवाजे खुलते हैं, कभी कभी बहुत सुबह खुलते हैं, तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं ये रिपोर्ट आपको कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। तो 2 तरह के मुज़ाकरात हैं, जो बैकडोर चैनल मुज़ाकरात हैं, जिस वक्त वहाँ कोई नतीजा निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो सामने वाली कमेटी है ये भी किसी नतीजे पे पहुंच जाएगी और चीज़ें फिर आप हल की जानिब जाते हुए देखेंगे। प्रॉब्लम फंसा कहाँ हुआ है, और प्रॉब्लम उधर ही फंसा हुआ है कि इमरान खान बाहर निकल गया तो भाई इसका सामना कौन करेगा। मसला यह है कि वो कह रहे हैं जी सबसे पहले आपको जेल से हमने रिहा नहीं करना। सबसे बड़ी शर्त यह कि अगर जेल से इमरान खान को रिहा किया तो जैसे ही खबर चलेगी कि इमरान खान साहब की रिहाई के अहकामात हो गए, पूरा पाकिस्तान जेल की तरफ चल पड़ेगा। ये सिर्फ अटक शहर अगर जेल के बाहर आ जाए ना, अडियाला के बाहर, तो आप सोच नहीं सकते कि क्या हाल हो जाएगा। रावलपिंडी निकल आएगा, इस्लामाबाद निकल आएगा, स्वाबी से पश्तून भागे आएंगे, मियाँ वाली से लोग निकल कर आ जाएंगे। आपका जो सॉल्ट रेंज है, जिसको आप चकवाल कहते हैं, जेलम के इलाके हैं, ये सारे लोग, ये तो 1-1 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। ये 1-1 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के फासले के ऊपर जितने शहर हैं, ये सारे ही निकल आए तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर पूरा पाकिस्तान उमड़ आया तो फिर क्या होगा। तो यहां इमरान खान साहब को एक कड़ी शर्त यह है कि जनाब आपको जेल से हमने रिहा नहीं करना। आप किसी जगह अपने घर पहुंचे, उसके बाद आपकी रिहाई के अहकामात हो जाएंगे। वहां से आगे फिर आप अपनी एक्टिविटीज को ग्रेजुअली शुरू करें, कोई झटका आप हुकूमत को ना मारे, बेड़े गर्क हो जाएगा।
तो एक तो ये इमरान खान साहब के सामने मुतालबा रखा जाता है, दूसरा ये है कि सिस्टम को चलने दें। उन्हें यह कहा जाता है बार बार जनाब इकॉनमी हम ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कोई भी चीज ठीक नहीं कर रहे। एक नई रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट जो है वो लोकल रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में किस तरीके से गुर्बत के अंदर इजाफा किया गया है। ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, अभी आपको दिखा देता हूं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क किया। अब इमरान खान साहब को कहते हैं जनाब मुल्क का बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा, आप प्लीज कुछ अरसा हमें एक तजुर्बा पूरा करने दें, ये बजट हमें देने दें, चीजें ठीक करने दें, IMF के साथ मामला हमारे चल रहे हैं तो मामला को भी आगे की जानिब जाने दें। हमें कभी वो मांगते हैं 2 साल, कभी 1 साल मांगते हैं, 6 महीने की भी बीच में बात हुई। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं नॉर्मल तरीके से कानून के मुताबिक मुझे छोड़ दें, मैं यहां से जेल से रिहा हो जाऊंगा। लीडर की तरह इमरान खान साहब घर जाएंगे और वहां जाकर बैठ के वो फैसला करेंगे अपनी सारी पार्टी को बिठाकर कि जनाब अब आगे करना क्या है, किस तरीके से इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत से जान छुड़ाकर पाकिस्तान में हकीकी अवामी हुकूमत बनाकर पाकिस्तान को वापस संभाला देने की कोशिश करनी है। तो जनाब ये है मामला। अब कई सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने, ये बैकडोर चैनल जो मुज़ाकरात है मैं उनकी बात कर रहा था, अब कई हमारे दोस्त सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत की बेइज्जती करना शुरू कर दी है, यानी इन्होंने बड़ा हुकूमत का साथ दिया, बड़ी कोशिश की। इनमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुकूमत के साथ खड़े थे, वो अब हुकूमत को गालियां दे रहे हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, भी ये है ही निकम्मे नलायक है, कुछ नहीं कर सके, तो आप जाने और ये जाने आपको अब फ्री हैंड है। तो वो फ्री हैंड उनको मिल गया, वो अब दबा के बेइज्जती कर रहे हैं हुकूमत की कि सारा कुछ आपको करके दिया, पकी पकाई हांडी आपको दी, आपसे काम ही कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से एक उम्मीद बांध ली थी कि नवाज शरीफ इनकलाबी है। उन्हें लगा कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरकों में बंद कर देगा, फौज का सियासत के अंदर से किरदार बिल्कुल खत्म कर देगा। लेकिन उनकी उम्मीदों के बरक्स नवाज शरीफ साहब लंदन से बहुत बड़े साइज का बुरश बनवा कर लाए और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मिलकर ऐसी पॉलिश शुरू की कि उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। मरियम नवाज से उम्मीदें जिन्होंने बांधी थी उनकी उम्मीदें भी पॉलिश के अंदर बह गई। अब सूरत हाल ये है कि वो सहाफ़ी जो इनसे इनकलाब की उम्मीद लगाए बैठे थे, सिविलियन सुपरमेसी की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो अब दिन रात गालियां दे रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। तो यहां पे ये भी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने भी अपनी दूसरी तैयारी कर रखी है। यानी एक तरफ तो वो मुज़ाकरात कर रहे हैं फ्रंट के ऊपर, एक उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं बैकडोर चैनल, और तीसरा वो अपनी पब्लिक को एक मरतबा फिर तैयार करना शुरू हो गए हैं और उन्होंने इंदिया देना शुरू कर दिया है कि हम एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए या किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। अब जो बाइडन के दौर में तो खुली छूट होती थी, अगर अब तहरीक इंसाफ निकलती है तो क्या उसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत कंटेनर्स इकट्ठे करके खड़े कर सकती है? क्या उसी तरह कत्लेआम कर सकती है जैसे डी चौक में किया? क्या उसी तरह जो है वो ब्रूटल फोर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है सिविलियंस के खिलाफ?